मिरर वाला प्रताप स्माइल करता है और बोलता है, तुमने दरवाज़ा खोला था लेकिन तुमने प्यार किया था। प्रताप समझ जाता है। सुबह का वक्त है। हॉस्टल का रूम नंबर 214। रूम में अलार्म बज रहा था लेकिन प्रताप उसे बंद नहीं करता। वो बस बेड पर लेटा है, सीधा, बिल्कुल शांत। कुछ सेकंड्स बाद वो अपनी हथेली देखता है, उंगलियों को धीरे धीरे हिलाता है, फिर खुद से बोलता है, ये हाथ ये हाथ मेरे ही है ना। वो खुद को थप्पड़ मारता है, फिर दर्द महसूस होता है। प्रताप थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि दर्द दर्द उसे लेट से फील हो रहा था, जैसे सिग्नल कहीं और जाकर वापस आ रहा हो। फैन की आवाज धीरे धीरे स्लो हो जाती है, फिर अचानक बिल्कुल बंद। पीछे से उसे सिमरन की आवाज आती है, तुम तुम मेरे जैसे हो रहे हो। प्रताप पलट कर देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं होता। कुछ देर बाद बाथरूम का ट्यूबलाइट फ्लिकर करता है। प्रताप मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों में देखता है। वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है। एक सेकंड के लिए आंखें पूरी काली पड़ जाती है। प्रताप पीछे हट जाता है और धीरे से बोलता है, ये मेरी आंखें नहीं है। मिरर से हल्की सी सिमरन की आवाज आती है, क्योंकि ये आंखें अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। क्लासरूम के अंदर टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। प्रताप बस सामने देखे जा रहा है। उसके हाथ में एक पेन है और वो पेन अपने आप नोटबुक पर चल रहा है। जब प्रताप नोटबुक देखता है तो उसके हाथ से पेन गिर जाता है, क्योंकि नोटबुक में वही नाम लिखा था। प्रताप का दोस्त पूछता है, भाई तू ठीक है ना? प्रताप जवाब देता है, हाँ। पर आवाज़ थोड़ी अजीब और भारी थी, जैसे दो आवाज़ एक साथ बोल रहे हो। प्रताप खुद भी सुनकर हैरान रह जाता है। रात का टाइम और रूम में अंधेरा। प्रताप बेड पर बैठा है, फोन टेबल पर पड़ा है। नो नोटिफिकेशन, नो वाइब्रेशन। तभी पीछे से सिमरन की आवाज आती है, अब मुझे फोन की जरूरत नहीं है प्रताप। प्रताप धीरे से पलटता है। पीछे सिमरन खड़ी थी, बिल्कुल रियल, वाइट कुर्ती, आंखों में एक अजीब सी शांति। प्रताप उससे डरते हुए पूछता है, तुम सच में हो? सिमरन हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, मैं यही हूँ प्रताप। सिमरन प्रताप के पास आती है, उसके फोरहेड पर अपनी उंगली रखती है। तभी प्रताप को सब समझ आता है। वो पुरानी हवेली, वो लाल फर्श, वो दो चेहरे एक में मिलते हुए, और बीच में प्रताप। सिमरन बोलती है, जब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया तुमने अपनी बॉडी शेयर कर दी। प्रताप घबरा कर पूछता है, शेयर का मतलब? सिमरन धीरे से बोलती है, मतलब दिन तुम्हारे और रात मेरी। प्रताप का हाथ अचानक से हिलता है, जैसे किसी और ने मूव करवाया हो। मिरर के सामने खड़े होकर प्रताप बोलना चाहता था, चली जाओ, पर मुंह से निकलता है, रुक जाओ। प्रताप की आंखों में घबराहट। मिरर वाला प्रताप स्माइल करता है और बोलता है, तुमने दरवाज़ा खोला था। प्रताप डरते हुए बोलता है,
मैंने नहीं खोला था, मेरे वाला प्रताप बोलता। लेकिन तुमने प्यार किया था। प्रताप समझ जाता है, ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। रात के 3:17। प्रताप प्रताप बेड पर लेटा है, आंखें खोली, बॉडी हील नहीं है, जैसे कोई स्लीप पैरालिसिस। सिमरन उसके सर के पास बैठी है। सिमरन बोलती है, बस थोड़ा और। प्रताप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रताप बोलता है, मैं मर जाऊंगा सिमरन। सिमरन स्माइल करके बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी प्रताप। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। सिमरन अपना हाथ प्रताप के सीने के अंदर घुसा देती है और प्रताप के अंदर से सिर्फ काला अंधेरा निकलता है। प्रताप की आंखें धीरे धीरे काली हो जाती है। अगली सुबह हॉस्टल का कॉरिडोर, स्टूडेंट्स हंसते हुए जा रहे हैं। प्रताप भी चल रहा है। तभी प्रताप का दोस्त बोलता है, ब्रो, तू कल रात कहाँ था? प्रताप रुकता है, धीरे से उसकी तरफ देखता है और सिमरन की आवाज में बोलता है, मैं मैं कहीं नहीं गया था। एक पल के लिए उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल।